बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अब लोग जो एडवोकेट बनना चाहते हैं यानी कि जो एलएलबी करना चाहते हैं, उसके लिए एक टेस्ट जिसका नाम लेट यानी कि लॉ एडमिशंस टेस्ट है, ये स्टार्ट कर दिया गया। पाकिस्तान की कोई भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी, या वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है आपके पाकिस्तान के अंदर, कोई भी आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के बगैर आप दाखिला नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला है लेट का, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इसमें एडिशन है कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल के मुताबिक जब तक कोई बच्चा लेट पास नहीं करेगा तब तक वो दाखिला नहीं ले सकता। अगर कोई उसके बारे में आप लोगों को कहता है कि जनाब हो जाएगा, वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है। कल को आप लोगों के लिए मसाइल आ सकते हैं। और लेट का जो डेट है, जो साल है आपका एकेडमिक ईयर, उससे पहले पास होना ज़रूरी है। ये नहीं कि जनाब बाद में पास कर लेंगे तो दाखिला हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी करंट डेट के हवाले से सबसे पहले आपको पता है कि इसकी जो लास्ट डेट अभी चल रही है वो 31 अक्टूबर 2022 है। और पेपर की जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो 13 नवंबर इसके बारे में दी गई है कि 13 नवंबर इसका जो पेपर है वो है। लेट के हवाले से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब लोगों के जहनों में हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का एक तो मकसद ये है कि वो आपको तमाम बातें बताई जाएँ कि जो लेट के हवाले से, दाखिले के हवाले से ज़रूरी है। सेकेंडली, जो हमारा इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बाकायदा से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, तो उसके बारे में गाइड करना कि हम किस तरह ये क्लास लेकर चलेंगे। और जो अभी टाइम देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 20 डेज़ हैं, तो ये 20 डेज़ के अंदर क्या ये तैयारी पॉसिबल है? अगर है तो कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर लें तो हमारा जो पेपर है वो 20 डेज़ के अंदर क्लियर हो जाए। तो उसके हवाले से सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि एलएलबी 3 ईयर टोटल बैन हो चुका है पाकिस्तान में। अगर कोई बंदा एलएलबी 3 ईयर के बारे में कह रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कह रहा है। अभी करंट जो आपका है उसमें सिर्फ एलएलबी कौन सा चलेगा आपका, एलएलबी 5 ईयर्स। 3 ईयर्स बैन है, 5 ईयर्स। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, सरकारी, और ये होगी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जो आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है या जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये आप क्लियर कर लें कि हमेशा सेमेस्टर सिस्टम में अपना कोर्स पढ़ाएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कैंपसेस हैं वहाँ पे हमेशा सेमेस्टर सिस्टम होगा, और सेमेस्टर सिस्टम में आपके 10 सेमेस्टर्स होंगे, और आलमोस्ट आपको जो टोटल टाइम बनेगा वो कितना बनेगा, वो 5 ईयर्स का ही बन जाएगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ जो एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट लॉ कॉलेज जिनको कहा जाता है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई और एक बात आ गई प्राइवेट लॉ कॉलेज। प्राइवेट लॉ कॉलेज भी 5 ईयर ही सिस्टम में चलाता है, लेकिन वो 5 ईयर कौन सा सिस्टम होता है उनका, एनुअल सिस्टम होता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। तो पाकिस्तान में एलएलबी करने का ऑप्शन सेमेस्टर सिस्टम भी है, और दूसरा इसका ऑप्शन कौन सा है, दूसरा इसका एनुअल सिस्टम भी है। 2 ऑप्शन हैं हमारे पास पाकिस्तान में इस चीज़ को कंप्लीट करने के। जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर उनके अपने रूल्स हैं, एज की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जैसे मिनहाज यूनिवर्सिटी, वो लास्ट 5 ईयर में जो लोग एफएससी करते हैं उनको ले लेते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने तो बिल्कुल इस चीज़ की कंडीशन ख़त्म कर दी है। लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, तो 26 ईयर इसके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, और सर्टन यूनिवर्सिटीज़ में जो अपनी एज लिमिट है वो 24 ईयर रखी है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने 28 साल रखी है। तो 24 ईयर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, जनरली ज़्यादा लोगों ने कौन सी लिमिट रखी हुई है, 26 ईयर। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो एज लिमिट है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो 26 साल है, और 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट है इस्लामिया की। और उसके बाद अगर कोई इससे ऊपर एज का है तो बलूचिस्तान के जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पर एज लिमिट नहीं है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एज लिमिट नहीं है। ये एज लिमिट, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल एंड रेगुलेशन है, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, तो ये रूल्स उनके अपने अकॉर्डिंग होते हैं कि वो इसको कम करें या उसको ज़्यादा करें। सिलेबस में भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। फर्दर क्या हो गया, एज का आपको क्लियर होगा कि एज की क्या बात है। दूसरा आपको ये क्लियर होगा कि अभी करंट इसकी जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 31 अक्टूबर से लास्ट इसकी डेट है। तो जो लोग जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया और वो लेट पास करना चाहते हैं,
LLB करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के लिए आपको पता है कि HEC के पोर्टल पे जाना पड़ता है और वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी होती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ही इसका चलान होता है। कितनी फीस है जनाब इसकी आजकल? 1250 रुपये। 1250 रुपये का एक चलान जमा होता है और उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसकी अटैम्प्ट्स की कोई तादाद नहीं है, ये नहीं कि आप 2 3 4 5, जब तक आपका इसका वो ना हो आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी कैसे करें, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। डेफिनेटली तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सिलेबस पता होगा तो हम तैयारी करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करेंगे। जिन लोगों ने FA FSC अच्छे तरीके से किया है उन लोगों के लिए कोई भी इशू नहीं है। बेसिकली FA FSC ही आपका रिपीटेड है, वही सेम चीज़ जो वहाँ पे आप पढ़ के आए हैं, यहाँ पर उससे हटकर कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो सिलेबस के हवाले से इसके 2 पोर्शन है, एक इसका सब्जेक्टिव पोर्शन है और दूसरा जो इसका पोर्शन है वो इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। 2 पोर्शन है हमारे इस टेस्ट के अंदर। सब्जेक्टिव पोर्शन 25 मार्क्स का है जिसमें 10 मार्क्स पर्सनल स्टेटमेंट के आते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो 15 मार्क्स हैं वो आपके ऐसे के आते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप सब्जेक्टिव पोर्शन को चाहे तो उर्दू में लिख लें और चाहे तो इंग्लिश में। लेकिन एक बात जहन में रख लें कि अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो दोनों को उर्दू में लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो दोनों को इंग्लिश में लिखना है। ये नहीं होगा कि एक चीज़ उर्दू में लिख लें और एक चीज़ इंग्लिश में। अगर इस तरह करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उर्दू और इंग्लिश नहीं, या दोनों चीज़ें उर्दू में या दोनों चीज़ें इंग्लिश में होंगी। पर्सनल स्टेटमेंट पहले आती थी सिर्फ लॉ के हवाले से, दैट वाई डू यू वांट टू बिकम अ लॉयर। अब इसको चेंज कर दिया, अब ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं रही। इनफैक्ट जो आपने ऐसे का मटेरियल होगा वही कहाँ पे चला जाएगा? स्टेटमेंट में। फ़र्क क्या है? ऐसे में हम क्या लिखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी के ये असबाब हैं, इसको इस तरह कम किया जा सकता है ये। लेकिन जब ये पर्सनल स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट नहीं होती, ओपिनियन होती है और ओपिनियन हमेशा आपसे ली जाती है। तो आप कैसे लिखेंगे कि मेरे नज़दीक हमारा जो माहौल है वो बहुत आलूदा है, मेरे नज़दीक इसको ये करना चाहिए, हमें इसको साफ़ करने के लिए। तो वो किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। जब भी पर्सनल ओपिनियन आएगी वो किस में लिखी जाएगी? वो फर्स्ट पर्सन में, अपनी ज़ात के मुताबिक आपने उसको लेकर चलना है। जब हम आपको कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह तो ये क्लियर करूँगा कि ये पर्सनल ओपिनियन कैसे लिखी जाती है। ऐसे हमेशा डिफरेंट टॉपिक्स पे आते हैं। इसका हमने हल क्या निकाला है, जो हमारी अभी लेट की इंशाल्लाह जो 2nd एडिशन बुक है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो उसके लिए हमने 3 ऐसे, मैंने इसमें 3 मल्टी ऐसे ऐड कर दिए हैं। और ये मल्टी ऐसों का फ़ायदा क्या है? मल्टी ऐसों का ये फ़ायदा है कि 3 मल्टी ऐसे आप कर लें और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आलमोस्ट जितने भी पिछले पेपर देखेंगे ऐसे यहीं से आया होगा। हर ऐसे 25 to 30 टॉपिक्स को कवर कर रहा है। सोशल इवल्स के हवाले से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से है, जो हमारी बेसिक चीज़ें उसके हवाले से हमने 3 एसेस जो हैं इसके अंदर दे दी हैं। तो ये मल्टी ऐसे आपको इस मामले में हेल्पफुल होंगे। या जो 15 नंबर है इस पे फोकस करें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन कभी रूटीन से हट के आ जाता है, बट ये चीज़ तो कंफर्म अगर आप सही तरीके से लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा उर्दू में इशू क्या होता है? उर्दू में इशू ये है कि जब लोग उर्दू लिखते हैं तो उनको है, हूँ, हो इसका पता नहीं होता। वो आप जब तक सही ना करें, आप इसको हम आपसे उर्दू को एक लिखवाएंगे ऐसे, ताकि आपकी ये चीज़ ठीक हो जाए कि ये है क्या है, हूँ क्या है, हो क्या है और किस तरह लिखते हैं। उसके बाद 75 नंबर बाकी रह गए। 75 में सबसे पहला पोर्शन इंग्लिश का है। इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं। सिलेबस में 3 चीज़ें हैं, एक तो सिनोनिम्स हैं, उसके बाद एंटोनिम्स हैं और उसके बाद इसमें प्रेपोजिशंस हैं। 3 चीज़ें हैं, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतज़ाद और उसके बाद आपके जो है प्रेपोजिशंस। टोटल कभी कभी इस तरह होता है कि 7 + 7 = 6 हो जाता है, कभी वो तरतीब उसकी चेंज कर देते हैं। लेकिन 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका यहाँ से आता है। ये जो इंग्लिश है थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, वैसे होनी FA लेवल की चाहिए थी, बट मौजूदा जो इंग्लिश आ रही है वो एडवांस लेवल की। इसके लिए थोड़ी सी आपको एडवांस वोकेबलरी अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंफर्म नंबर है। अक्सर लोगों की गलती यहीं से हो जाती है। इंग्लिश के बाद जो दूसरा बड़ा पोर्शन है वो किसका है जनाब? वो GK यानी कि जनरल नॉलेज का है। उसके भी कितने नंबर हैं? 20 नंबर है। फिर उसके बाद पाक स्टडी का पोर्शन है, और जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है इसमें वो हमारी आज़ादी की जंग से लेकर ऑनवर्ड है, यानी कि 1857 से लेकर पाकिस्तान के बनने तक 1947 तक का फेज़ हमारा पाकिस्तान स्टडी का। टोटल नंबर कितने हैं इसके? 10 मार्क्स हैं इसके। उसके बाद 10 मार्क्स का जो पोर्शन है वो इस्लामियात है। इस्लामियात के भी 10 मार्क्स है। फिर उसके बाद 10 मार्क्स का पोर्शन उर्दू। अच्छा, उर्दू का जो 10 मार्क्स का पोर्शन है ये हर बार चेंज हो जाता है। पहले इसमें क्या थे? पहले सिर्फ इसमें वो आता था अल्फाज मुतरादिफ थे या अल्फाज मुतज़ाद थे या वाहिद और
जमा आते थे। अब इसमें ग्रामर भी उसने ऐड कर दिया। लास्ट टाइम भी और उससे पिछली बार भी कौन से सवाल पूछे गए थे? उर्दू ग्रामर के बारे में। तो इसके लिए हम आपको उर्दू की जो बेसिक ग्रामर है वो करवा देंगे। और लास्ट एक चीज़ रहेगी और वो क्या है? हमारा मैथ। और वो कितने नंबर है टोटल? 5। 10, 20, 30, 50, 70 और 75। ये आपका टोटल सिलेबस है। 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। मैथ में इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। जो बेसिक मैथ्स है वो आपका यहाँ पे शामिल किया गया है। एक एक क्वेश्चन बेसिक मैथ का आपका इन तमाम चीज़ों से आता है। अब इसकी तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट या ओपिनियन ऐसे तैयार करेंगे। स्टेटमेंट ओपिनियन खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी ग्रामर बेहतर करेंगे हम, ताकि आप लोग देखें इंग्लिश के लिए 25 और 45 नंबर है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो बंदा बड़े आसान से इस टेस्ट को क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। जीके के लिए आपको क्या है? जीके के लिए जो सबसे मेन चीज़ हम आपको बताएंगे, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, कैपिटल्स, इस तरह के और कुछ करंट जो मामला चल रहे हैं वो आपके सिलेबस के हिस्सा होंगे। इसकी ऑलमोस्ट 15 क्लासेस हैं जीके की, और यूनिवर्स और इस तरह करके स्टेप वाइज मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो हर क्लास में से पेपर में एक आध सवाल आता है। हमने एक दिन की क्लास एक सवाल के लिए करनी है। तो जो इसका सेशन होगा, क्लास टाइमिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी जो हमारी क्लास टाइमिंग होगी वो 12 बजे आपकी क्लास होगी। पहले 12 से लेकर ऑनवर्ड 1 बजे तक आपका डेली बेस का टेस्ट होगा 1 आवर का आते साथ। और कल से टेस्ट पे हम फाइन स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट जो है वो, और जो ये टेस्ट आपको दिया जाएगा जब तक आप, ये पास्ट पेपर्स के टेस्ट हैं, ठीक है? जैसे आज जो दिए हैं ये पास्ट पेपर के टेस्ट होंगे। और उसमें ये है कि जब तक आप वो टेस्ट 100% नहीं करेंगे आपकी छुट्टी बंद हो जाएगी। 100% तक करने का मकसद ये है कि ये जो आपको हमने टेस्ट देना है, इस टेस्ट के हवाले से अक्सर ऐसा हो जाता है कि एचईसी से पूरे का पूरा पेपर रिपीट कर देती है। अगर वो नहीं होता तो कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन इन पेपर्स में से आते हैं। अभी तक 15 पेपर हो चुके हैं लेट के आज तक। वो 15 के 15 पेपर हम यहाँ से आपको, जैसे आज पेपर 1 दिया था, इसी तरह पेपर आगे जो है वो कंटिन्यू हम आपको लेकर चलते चलेंगे। फिर उसके बाद 1 से लेकर 2 तक आपकी डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट क्लासेस होंगी, क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट है, हमने उसको सही तरह लेकर चलना है। तो इसमें जो जीके है आपका, और उसके बाद उर्दू है, और उसके बाद इस्लामियात, और ये सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे डे वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली मैं आपकी क्लास लूँगा। मैं ओवरऑल जनरल चीज़ें पढ़ाऊँगा। पहले आपको पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा दूँगा, उसके बाद जो मल्टी एसे हैं वो आपको पढ़ा दूँगा, और मल्टी एसेस के साथ डिफरेंट जो मैथ का पोर्शन और इस तरह की जो पेपर के क्वेश्चंस और जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर करवाता जाऊँगा। फिर 3 से 4 बजे आपकी जो क्लास होगी वो किस चीज़ की होगी? इंग्लिश की क्लास होगी, जिसमें डॉक्टर शेर साहब आपको जो है सबसे पहले इंग्लिश के अंदर जो है वो बेसिक जो प्रपोजिशंस हैं यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे। वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए वो आपको डेली वोकैब देंगे, ऑलमोस्ट 50 to 100 वर्ड्स होंगे, वो आपको डेली दिया करेंगे। तो आपके जो टेस्ट होंगे ओवरऑल 2 टेस्ट होंगे, एक वो जो हमने रोज़ाना पढ़ाया होगा उसका लेना है, और एक कौन सा टेस्ट आपका होगा? पास्ट पेपर्स का। तो आप 12 से लेकर 4 बजे तक आपकी क्लास कंटिन्यूस चलेगी। लेकिन जिन लोगों का ये मैटर होगा कि वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे उस दिन के, उनकी छुट्टी नहीं होगी जब तक वो टेस्ट को 100% क्लियर ना कर लें। तो इस पैटर्न के मुताबिक हम इंशाल्लाह चलेंगे। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा ऐसे के ऊपर तवज्जो दे लें। और पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे बच्चे जब भी होते हैं 15 से 20 नंबर वो यहाँ से ले लेते हैं। बाकी कितने बचते हैं आपके? सिर्फ 30 से 35 नंबर। 30 से 35 के लिए इंग्लिश पे अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और उर्दू और जीके का पोर्शन आसान है, उर्दू की ग्रामर वगैरह हम आपको इस बार साथ साथ करवा देंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें, नहीं तो कल से इंशाल्लाह इस रूटीन के मुताबिक हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू हो जाएगी।